जोर से बोलो वृंदावन हरि लाल की। नाग की पत्नी नागिन, ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी, तो मन की पत्नी नहीं आई बात समझ में आ गए। तो जहां मनी लगा दोगे वहीं मन लग जाएगा। मनी से जब प्यार है, मनी बेग में मनी रखते हो, बेग में मनी मनी। और देखो मजे की बात यह है कि जेब हमेशा बाएं तरफ होता है, और डॉक्टर कहते हैं कि हार्ट भी बाएं तरफ होता है, और मनी जो है वो बाएं तरफ हार्ट से चिपकी रहती है हमेशा। बड़ी प्यारी हो लक्ष्मी भगवती, तुम्हें तो हम दिल से चिपका के रखते हैं। दिल से चिपका के रखा है, उसको जब ठाकुर के चरणों में चिपका दोगे तो दिल भी तो वहीं जाके चिपक जाएगा तुम्हारा। भगवान तो बढ़िया से बढ़िया सरल से सरल फार्मूला बता रहे। अब तुमको हमें कोई स्वीकार ही नहीं तो फिर मरो भैया, संसार की आग में जलो मरो। कौन बोलता है? अनेक फार्मूले बताए, एक तो स्वीकार कर लो जिंदगी में। भगवान कहते हैं तुम अपना मन और अपनी बुद्धि मुझ में बोल नहीं लगता, अभ्यास करो, वो भी नहीं होता। कर्म करो, कर्म करो, लेकिन मेरे लिए कर्म करो। मदर्थमपि कर्मणि, क्या समझ में आया? मदर्थमपि कर्मणि कुर्वन् सिद्धि, कर्म भी नहीं होता और फिर भी हम आपको पाना चाहते। चलो अगला फार्मूला ले लो और अथई तदप्य शक्तोषि कर्तुम मदयोगमाश्रिताः, तो सर्व कर्म फल त्याग, कर्म फल का त्याग कर। कर्म फल का त्याग करने से भी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। मेरे लिए कर्म करोगे तो सिद्धि मिल जाएगी। नहीं आई बात समझ? मेरे लिए कर्म करोगे तो सिद्धि मिल जाएगी, और मेरे लिए भी कर्म करने में, मनी देने में संकोच होता है, तो कर्म फल का त्याग कर दो, सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा है। कर्तव्य बुद्धि से कर्म करो। जैसे हम बेटी का पालन करते हैं कर्तव्य बुद्धि से। बेटी से हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन उसकी पढ़ाई लिखाई में, उसके कपड़ों में, लेने में, देने में हम लाखों रुपए लगाते रहते हैं, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा फल नहीं चाहिए। लेकिन बेटी को पढ़ाना लिखाना तो उसकी शादी करनी, अच्छे घर में करनी। जैसे बेटी को पालना, पढ़ाना, शादी करना ये हमारा, इसी तरह देश की सेवा करना, समाज की सेवा करना नहीं, ये भी हमारा कर्तव्य है। हम कर्म करेंगे, फल की इच्छा नहीं रखेंगे। प्रभु देंगे तो उनका प्रसाद है, और नहीं देते हैं तो उनकी कृपा है। वो जो ठीक समझ रहे हैं वो कर रहे हैं, हमको कर्म करना फिर भी शांति मिलेगी। क्योंकि जिसने कर्म फल का त्याग कर दिया उसको तत्काल शांति मिल जाती है। अगला श्लोक देख रहे, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ, और ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ, और ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ, और त्याग करते ही शांति प्राप्त। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, अभ्यास करने के बजाय, मन को पकड़ पकड़ के मुझ में बैठालने के बजाय, कण कण में मुझको देखना शुरू कर दो, ज्ञान प्राप्त हो जाए तो अभ्यास करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। इसलिए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञान से ईश्वर व्यापक तो है, ये ज्ञान है तुम्हें, लेकिन ध्यान कभी करते नहीं, उस ज्ञान से लाभ क्या होगा? क्या भाई? अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ, और शास्त्रीय ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ, और ध्यान से भी कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि फल का त्याग करते ही शांति मिल जाएगी। श्लोक ध्यान से पढ़ लो। ध्यानात् कर्म फल त्याग, और त्यागात् शांति।
रनंतर अनंतर त्याग से शांति मिले। हम आज त्याग करें कर्म फल का तो शांति कब मिलेगी? तत्काल। भाई हाथ में आग रखें तो कब जलेंगे? बोलो। हाँ, साइनाइड कैप्सूल दांत से दबा दें तो फिर कब मरेंगे? तत्काल। जैसे साइनाइड कैप्सूल दांत से दबाया, गए। आग हाथ में रखी और जले। इसी तरह कर्म फल का त्याग किया और अखंड शांति का उदय हो जाए। संग्रह में शांति नहीं, त्याग से शांति। जितना त्याग करते जाओगे उतने आगे बढ़ते जाओगे। पानी में तैरना आता है तो मैं नहीं आता, नहीं आता। तैराकों को देखा होगा, टीवी में देखते रहे। तैराक जब पानी में जाएगा तो जो पानी उसको प्राप्त होता है उसको पीछे धकेलता है। देखा नहीं देखा? हाँ, जो पानी उसको मिल रहा है उसको वो, और जब वो पानी को पीछे धकेलता है तो स्वयं आगे बढ़ता है। पानी को पीछे धकेलता है, स्वयं आगे बढ़ता जाता है। आपको जो प्राप्त हो रहा है उसको पीछे धकेलते जाओगे, आप आगे बढ़ते चले जाओगे, ईश्वर को प्राप्त कर जाओगे। और जो प्राप्त हुआ उसको पकड़ के बैठ गए तो वहीं रह जाओगे। जो प्राप्त हुआ उसको पकड़ के बैठ गए, वहीं रह गए और त्याग दिया। आप छत पर जाना चाहते हो, स्टेप पर आपने पैर रखा, नहीं रखा, अब उसी में खड़े रहो। छत पर पहुंच जाओगे, क्या करना होगा? उसको त्यागना होगा। उसको त्यागा, दूसरे स्टेप पर पहुंच गए। और दूसरा मिला, उसको त्यागा, तीसरे पर पहुंच गए। तीसरा स्टेप मिला, उसको त्याग दिया, छत पर पहुंच गए। जब तक त्याग नहीं करो तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी पत्नी ना छूटे, हमारा पुत्र ना छूटे, हमारी कमाई ना छूटे, परिवार का प्यार ना छूटे, और भगवान तुम दर्शन दे जाओ। हमें ऐसा गुरु चाहिए जो सिर पर हाथ रखे और भगवान बंसी वाला सामने खड़ा हो जाए। हमें कुछ करना धरना नहीं पड़ेगा। आजकल के भोले भक्त ऐसे गुरु की तलाश में खोजते खोजते किसी पाखंडी गुरु के चक्कर में पड़ के हितो भ्रष्टा ततो भ्रष्टा खत्म। आजकल के भोले भक्त ऐसे गुरु की तलाश में खोजते खोजते किसी पाखंडी गुरु के चक्कर में पड़ के हितो भ्रष्टा ततो भ्रष्टा खत्म। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। अपना पुरुषार्थ किए बिना कोई आगे बढ़ नहीं सकता। गुरु तो केवल संकेत देगा, चलना तुमको स्वयं पड़ेगा। एक व्यक्ति यहां आया, वो कहता मुझे स्टेशन जाना है। आप कह दो कि ये रोड पकड़ लो, आगे ऐसे मुड़ जाना, यूं मुड़ जाना, चल। अब वो तुम्हें कांधे पर बैठा के नहीं ले जाएगा। तुम में बुद्धि है तो जैसा नक्शा उसने बना दिया उसी रास्ते पर चलोगे, स्टेशन पहुंच जाओगे। गुरु का काम है राह बता देने का, और शिष्य का काम है चल करके लक्ष्य तक पहुंचना। रास्ता सही। प्राप्त से मोह रहेगा, बन जाओ। प्राप्त का त्याग कर दोगे, आगे बढ़ जाओ। जो तुम्हें प्राप्त है उसको छोड़ो। अच्छा, एक बात और सुनो ध्यान से। किसान अपने खेत से 100 कुंटल गेहूं चाहता है, उसके पास 5 किले। ध्यान से सुने बात। किसान अपने 5-7 किले खेत से कितना गेहूं चाहता है? कितने कुंटल? 100 कुंटल। अब खेत से जाके हाथ जोड़ के मांगता रहे कि तुम मेरे हो, मुझे 100 कुंटल गेहूं दे दो।
दे देगा। कब देगा? वो कहेगा भैया पहले जो तेरे घर में उसको त्याग कर लाकर मुझे दे दे, तो 6 महीने के बाद तुझे 100 कुंटल लौटा के दे दे। और घर का तू घर में रखे रहेगा तो मुझसे तुझे कुछ मिलने वाला नहीं। अगर ज्यादा गेहूं चाहिए तो थोड़े गेहूं का त्याग करना पड़ता है, खेत में मिट्टी में मिलाना पड़ता है। दुकानदार को ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो पहले पगड़ी में रुपए देना पड़ते हैं, दुकान में माल डालने के लिए रुपए देने पड़ते हैं, फिर आना शुरू। त्यागात् शांति। शांति, शांति के लिए 4 बातें गीता में मोटी मोटी बताई गई हैं, आप लोग नोट कर लो। अमल करना, शांति न मिले फिर आके प्रश्न करना। त्याग से शांति मिलेगी, ये तो आपके सामने लिखा हुआ, त्यागात् शांति। ठीक है। दूसरा 4थे अध्याय में निकल चुका, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। ज्ञान तुम्हें मिल जाए, अखंड शांति। तो तीसरा यह है कि मैं और मेरा छूट जाए, अखंड शांति। निर्ममो निरहंकारा सशांति मदिराज। मैं और मैं। शरीर को जब तक मैं मानते रहोगे और शरीर से पैदा होने वालों को जब तक तुम मेरे मानते रहोगे, दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें शांति नहीं दिला सकती। मैं और मेरे के त्याग से शांति है, नहीं समझ में आया कि नहीं? वैराग्य से शांति है, ज्ञान मिलने से शांति है, और भक्ति मिल जाए, परमात्मा की शरण में चले जाओगे। तमेव शरणं गच्छ, 18वें अध्याय में मिलेगा। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांति अचिरेणाधिगच्छ। ईश्वर की शरण में चले, उस पर विश्वास कर लो, वो जो करेगा उसमें हमारा भला। सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। भगवान को तुम अपना मित्र मान लो, अपना हितैषी मान लो, अपना शुभ चिंतक दयालु मान लो, तुम्हें शांति मिले। जो होना है वो होना है। क्या अभी ये सुधा आई है हमारे सोलापुर से, ये LLB करने के बाद LLB किया इसने, कोर्ट में भी जाती है। 2 बेटियां जवान, शादी की, और शिव पुराण की कथा रखी, और 1 लाख रुपया जो शादी के लिए रखा हुआ था वो कथा में लगा। हमको दक्षिणा दी, प्लेन का आने जाने का किराया दिया, पंडाल लंगर। जब ये भेजने आई पूना ट्रेन उससे, गाड़ी कार से, तो हमने कहा सुधा जवान बेटियां घर में हैं और यही पैसा तुम्हें शादी में लगाना चाहिए था, कथा में लगा दिया। बोले गुरुजी आप ही तो सुनाते हो, उस पर विश्वास रखो तो सब कुछ करता है, वो करेगा शादी, वही करेगा, हम तो अपना काम करते। जहां लड़की की शादी लगा रही थी वहां 1,50,000 खर्च होना था। एक लड़के ने स्वयं प्रस्ताव रखा और 5-10 लोग आए और शादी करके ले गए। 10,000 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, 5,000 भी खर्च नहीं हुआ, शादी हो गई बच्चे। दहेज में कितना देना होता है, सोना चांदी, उस लड़की के पैर के लिए पायल भी नहीं दी। और जब वृंदावन आई हमने देखा उसके पैर में पायलें भी नहीं है, तो हमने कहा अच्छा हम पहना देते हैं। कोई बात। कहने का मतलब सिर्फ हमारे ये है, करने वाला अपने आप करता है। जरूरत है विश्वास, आवश्यकता है विश्वास। जहां आपके जीवन में ईश्वर के प्रति विश्वास
श्रद्धा जागृत हुई, वहां आपके काम अपने आप होते रहेंगे और आपको शांति प्राप्त रहेगी। त्यागा शांति रनंतरम। जीवन कैसा बना के जियो, ये आगे के श्लोक में भी आप सुनना। त्यागा शांति। निद्रा में सब कुछ त्याग देते हैं हम, इसलिए निद्रा में शांति मिलती है। जागृत अवस्था में हम बहुतों को पकड़े रहते हैं और निद्रा में सबको, इसलिए त्याग करते ही शांति मिल जाती है। यदि निद्रा ना आए और हम संसार को पकड़े बैठे रहें तो एक आध सप्ताह में पागल हो जाएंगे। पकड़ने में शांति नहीं है, त्यागने में ही शांति है। इसलिए व्यक्ति बिना पत्नी के रह सकता है, पुत्र के बिना रह सकता है, मान सम्मान धन के बिना रह सकता है, लेकिन निद्रा के बिना नहीं रह सकता। और निद्रा में हर वस्तु का त्याग हो जाता है। इसलिए त्यागात् शांति, त्याग से शांति का उदय होता है। त्याग करने का अभ्यास करो। आगे बढ़ना है तो कुछ त्याग करो। सत्कर्म में अपने समय का त्याग करो। क्या? और जो कुकर्म गलत कर्म कर रहे हैं उनका भी त्याग करो। अपनी ममता का भी त्याग करो। ये ममता नहीं बांध रखा है, ममता तू न गई मोरे मन, ममता तू न गई मोरे मन दे, पाके बाल जन्म के साथी, पाके बाल जन्म के साथी, और ज्योति गई नैनन ते, पर ममता तू न गई मोरे मन। नहीं? और टूटे दसन, दसन माने दांत, टूटे दसन बचन नहीं आमे, और शोभा गई मुखन ते, पर ममता तू न गई मोरे मन। श्रवण बचन सुने न काहू के, और लाज गई लोकन ते, पर ममता। ये नहीं, ये डायन ऐसी है कि ये जब ज्यों ज्यों बुढ़ापा आता है त्यों त्यों ये जवान होती जाती है। व्यक्ति का बुढ़ापा और ममता की जवानी। कितने पूजा पाठ कर लो तुम, जब तक मैं और मेरापन नहीं जाएगा। तुलसीदास मैं मोर गए बिनु, जीव सुख कबहू न पा। पदार्थों की कमी से दुख नहीं है, मैं और मेरे से दुख है। हमने आपको बताया ना, ब्रह्म सरोवर में देखो वो लोग भीख मांग के खाते हैं, बढ़िया ट्रांजिस्टर बजाते हैं और आपस में बैठ के मस्त। क्या? ऊढ़ों का लेना ना माधव का देना, मस्त है। और जिन लोगों के पास करोड़ों रुपया है वे परेशान बेचारे, रात दिन टेंशन। जो जितना धनवान उतना बड़ा क्रोधी, उतना ज्यादा चिंता। धनवान को क्रोध बहुत। कोई भाग्यवान धनवान होगा जिसे क्रोध नहीं आता। नहीं तो धन बढ़ेगा तो क्रोध भी बढ़ेगा, काम भी बढ़ेगा, मोह भी बढ़ेगा, ममता भी बढ़ेगा। भगवान को सबसे प्यारे भगत कौन से लगते हैं भाई? ये आगे सुन लो 5-7 मिनट। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जो किसी भी जीव से द्वेष नहीं करता। अद्वेष्टा। हमसे कोई द्वेष करे ठीक है, लेकिन हम किसी से द्वेष नहीं करते। मैत्रः, सबके साथ मित्रता का भाव। करुणा, हमारे मन में ऐसी करुणा हो कि हम किसी के आंसू पहुंच सके, किसी गिरते को सहारा दे सके, किसी बेसहारे के हम सहारे बन सके। ऐसी मन में करुणा आ जाए। निर्ममो निरहंकारः, न परिवार की ममता रहे न शरीर का अहंकार। क्या? सम दुख सुख क्षमी, जीवन में दुख आए तो और सुख आए तो एक सम। क्या? तौलते हैं, कब तक तौलते रहते हैं? जब तक कांटा सेंटर में नहीं आ जाता।
तराजू का कांटा कि भाई शराब लोगों बताओ नहीं, और जब सेंटर में कांटा आ गया बराबर। इसी तरह दुख और सुख जिसके लिए एक समान है, दुख और सुख ये केवल मन के भाव होते। शास्त्र कहते हैं कि दुनिया की ऐसी कोई क्रिया नहीं जो सबको सुख दे सके, ऐसी कोई क्रिया नहीं जो सबको दुख दे सके। क्या? विवाह हुआ, लड़की विदा हो रही, पति खुश हो रहा, माता पिता रो रहा। एक नारी बड़ी सुंदरी है, बड़ी सुंदरी है, कोई विवाह के घर ले आया, पति को सुख दे रही है, लेकिन उनकी जो शौकन है, सौतें, उनको दुख दे रही है। बोलो वृंदावन। क्या? वर्षा हो रही है, किसान खुश हो रहा है, कुम्हार रो रहा है। जिसने ईंटें बनाई हैं अभी कच्ची पड़ी है, बोलो, जिसने घड़े बनाए हैं रो रहा है। लेकिन जिसके खेत को पानी मिल रहा है फसल के लिए, दुनिया की हर क्रिया किसी को सुख देती है तो किसी को, इसका मतलब क्रिया में दुख नहीं है, केवल भाव में दुख होता है। भाव में दुख और सुख बनता है। एक व्यक्ति सारा दिन दुकान में काम करता है, नोट आते जाते हैं, उस काम से उसको दुख नहीं होता। यद्यपि काम करना दुख है, लेकिन उसको, क्योंकि मुझको, इसी तरह जीवन में दुख आ जाए और ये विश्वास हो जाए कि इस दुख से भजन हो रहा है और भगवान मिलने वाले हैं, तो वो दुख दुख नहीं रह जाएगा, वो सुख बन जाएगा। बड़ी लंबी व्याख्या भी हमने पुस्तक लिखी है, प्रिंट होगी तो आप लोग देखेंगे। दुख की जड़ काम और सुख की जड़ राम, बड़े काम की होगी। दुख और सुख तो केवल मन की एक कल्पना है। जो भक्त दुख और सुख को एक समान मान लेता है, संतुष्टा, जो मिल जाए उसमें सततम योगी, निरंतर भजन करता, यतात्मा, इंद्रियों को जिसने बस में किया, दृढ़ निश्चया, ईश्वर को प्राप्त करना है जिसका एक दृढ़ संकल्प हो गया, जिसने मन और बुद्धि मुझ में अर्पित कर दिया है, ऐसा भक्त मुझको बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। यो मद भक्ता समे यशमानो दुजते लोक, लोकानो दुजते चेया। जो किसी के द्वारा सताए जाने पर भी क्रोधित नहीं होता और जिसकी क्रिया से किसी को दुख नहीं होता। हम किसी को दुख देते नहीं और कोई दुख दे तो हम क्रोधित होते नहीं, ये फर्क। क्या? यशमानो द्विजते लोको और लोकानो द्विजते चेया। लंबी व्याख्याएं हैं, समय नहीं है, हम संक्षेप में कहेंगे। गीता की व्याख्या के लिए तो कई महीने चाहिए। अच्छा, दूसरे के द्वारा गलत व्यवहार किए जाने के बाद भी हमारे मन में उद्वेग न हो। हर्ष अमर्ष भयोद्वेगे, जो हर्ष और अमर्ष माने दुख, भय और उद्वेग से जो मुक्त रहता है। भागवत में कथा आती है, एक ब्राह्मण बड़ा कंजूस था, लोभी, बहुत धन कमाया, उसका दूसरे के द्वारा गलत व्यवहार किए जाने के बाद भी हमारे मन में उद्वेग न हो। हर्ष अमर्ष भयोद्वेगे, जो हर्ष और अमर्ष माने दुख, भय और उद्वेग से जो मुक्त रहता है। भागवत में कथा आती है, एक ब्राह्मण बड़ा कंजूस था, लोभी, बहुत धन कमाया, उसका धन जिंदगी भर का नष्ट हो गया, उसे वैराग्य हो गया। देखो, जिंदगी भर धन कमाने में समय खराब किया और चला, छोड़ो, संन्यास ले। संन्यास ले लिया, लोगों ने कहना शुरू किया, अरे भगला भगत आ रहा है, देखो ठग आ रहा है, ढोंगी आ रहा है। पहले धन उस ढंग से कमाया, बाबा बन के कमाया,
कोई उसके ऊपर अपान वायु छोड़ता है, कोई कीचड़ छोड़ता है। मन में जब उसके दुख आने लगता है तो वो कहता है नहीं, ये व्यक्ति मुझको दुख नहीं दे, दुख और सुख का हेतु तो मेरा मन है, क्योंकि ये तो सब अपने। अरे अपने दांत से अपनी जीभ कट जाए तो दांत तोड़ोगे क्या? किस पर क्रोध करोगे? दांत भी अपने और जीभ भी अपने। तो समाज में सभी तो अपने हैं, सब में अपना भगवान रह रहा है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने ऐसा कर दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ता? होली में लोग कितना कीचड़ डाल देते हैं, फिर भी हंसते रहते हैं। मान लो आज होली चल रही है, इनके द्वारा कोई फर्क नहीं। मन को समझा लिया। आप परिस्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं, इसलिए सदा टेंशन में रहते हैं। आप अपने मन को बदलने की कोशिश कीजिए, आप सदा सुखी रहेंगे। परिस्थिति कैसी भी आ जाए, आपका जीवन आनंद से भरा रहेगा। जिसने अपने मन को बदलने की कला सीख ली, वो दुनिया में महान बन जाता, संत बनता, भगवान को पा जाता। हर्ष और अमर्ष, भय और उद्वेग से जो रहित है, वो मुझे बहुत प्यारा है। अनपेक्षा, जो किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता, शुचि पवित्र रहता है, दक्ष व्यवहार कुशल, उदासीन न्यूट्रल बन के जीता है। गतव व्यथा, दुख का हेतु उपस्थित होने पर भी बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता। अब नए काम करना त्याग दिया, जो हो गया हो गया बस, अब आगे तो उसके लिए करना है। यो मद भक्ता समय प्रिय, ऐसा जो भक्त होता है मुझको। देखो, तुम भगवान से प्यार करना चाहते हो तो फिर वो जो कह रहे हैं करो। एक जनानी प्याज खाती है और उसका पति परम वैष्णव, वो पत्नी कहती मुझसे प्यार करो, वो कहता तेरे मुंह से बदबू आती है, तू कच्ची प्याज खाती है, तो प्याज छोड़ दे। बोले मैं प्याज नहीं छोड़ूंगी। बोले प्याज भी नहीं मिलेगा क्या? अगर पति का प्यार चाहिए तो पति के अनुरूप अपना जीवन बनाओ, पति का प्यार मिल जाएगा। आप भगवान को चाहते हो, भगवान कहते ऐसे बन जाओ, मैं गले लगा लूंगा, तुम बन के देख लो, अगर खाना सामने ना आ जाए तो शिकायत करते हो। जब वो अपने मिलने का, अपने प्यार का फार्मूला आपके सामने पेश कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है, वैसे बन के देखो। हर्ष और अमर्ष से, भय और उद्वेग, हम किसी को सताएंगे नहीं, किसी के द्वारा सताए जाने पर भी हम क्रोधित नहीं। भगवान कहते हैं तुम मुझे बहुत प्यारे लगोगे, ऐसे बन के दिखाओ। यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि, प्रिय पाके जो हर्षित नहीं होता, अप्रिय से जो द्वेष नहीं करता, जिसके मन में सोच नहीं है हाय क्या होगा, कैसे होगा, जो कुछ मुझसे चाहते ही नहीं। भजन मेरा निरंतर करता है, लेकिन मुझसे कुछ कोई इच्छा ही नहीं। न सोचती न कांक्षित, शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ जो भी कर्म किया सबका फल त्याग दिया उसने, उसे कुछ नहीं, संपूर्ण कर्म अच्छे बुरे सब छोड़ के केवल भजन में लग गया। ऐसा भक्त मुझे बहुत ज्यादा प्यारा प्यारा। क्षमा शत्रु च मित्रे च, जो शत्रु और मित्र दोनों में एक समान। हमारी माताजी का किसी ने अपमान किया, हमारी माताजी मदर टेरेसा से भी आगे है। बोलो वृंदावन। क्या जाने, उनके मन में बड़ी दया है, बड़ा प्यार। किसी ने अपमान किया, हमें मालूम पड़ा उसकी बेटी विधवा हो गई, ये भी मालूम हो गया था कि उसने अपमान किया है माँ का। फिर भी हमने कहा भाई इतने वर्ष के लिए इतना गेहूं इसको अपने पास से बच्चों से कहा दे देना, इस लड़की का गुजारा हो, गरीब। माँ को सुनाया हमने कि माँ ऐसा कर दिया, और माँ होती तो कहती क्या जरूरत थी उसे। जैसे ही सुना कि ऐसा किया, मोटे मोटे प्रेम के आंसू हमें गले लगा, बोले बड़ा अच्छा।
हमने कहा वो तो तुम्हारे साथ बुरा करता। बोले वो भगवान जाने, अपना को तो भला करना है, किसी गरीब की सहायता करना है अपना कर्तव्य। ये मन बड़ा गदगद हुआ, मां तुम बड़ी विशाल है, जो तुम्हारा अपमान करे उसके मन में तुम्हारे प्रति ये भाव बहुत अच्छा। क्या शिव पुराण में लिखा है कि जो बुरा करने वाले का भला सोचता है उसके दर्शन करने से पापियों के पाप कट जाएगा। तस्य दर्शन मात्रेण पापम दूर कर। उपकार करने वाले का तो दुनिया उपकार कर सकती है, जो अपकार करने वाले का उपकार करता है, बुरा करने वाले का भला सोचता है, वो संत कोटि में है, वो संत है। समः शत्रु च मित्रे च, शत्रु और मित्र एक समान। अभी गांव के भागवत में कुछ भक्तों ने कपड़े वपड़े दिए थे, कुछ पास के थे कथाओं के चढ़े हुए, बांटने लगे। माता जी बड़ी प्रसन्न हो रही, बड़ी प्रसन्न। ये लोग गए थे, कई लोग बैठे दिल्ली वाले से देखे, बहुत अच्छा। साधु ब्राह्मण गौ और गरीब की सेवा करते रहना, आपका कभी अमंगल नहीं होगा। अपने तरफ से किसी का बुरा मत सोचना, कोई तुम्हारा सोचे भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कहावत है कि चांद के ऊपर थूको, यहां से उल्टा तुम्हारे मुंह पड़ेगा। ऊपर चांद है ना, थूको उसको, क्या हो अपने ऊपर आए। भला करने वाले के साथ जो बुरा करेगा उसका फल वो अपने आप पालेगा, तुम्हें कुछ कहना नहीं पड़ेगा। तुम तो अपने मन को सम बना के रखो। क्षमा शत्रु च मित्रे च, मान में और अपमान में भी समान बन के रहे। अगर मान करता है तो ये साधु स्वभाव का है इसलिए मान कर रहा है, अपमान करता है तो भोला भाला है, नहीं समझता है इसलिए अपमान करता है। तुम्हारे बच्चे भी तो तुम्हारा अपमान करते हैं। छोटे बच्चे कभी तुम्हारे बाल पकड़ के खींचते हैं, कभी तुम्हारी धोती पकड़ते हैं, कभी तुम्हें काट भी देते हैं। तुम क्या समझ के माफ करती हो कि ये नादान ना समझ है। तो जैसे बच्चे को समझ करके माफ, ऐसे दूसरों को भी करो ये समझ करके, चलो ठीक, नहीं समझता। मान और अपमान में भी एक समान बन जाओ। भाई अगर भगवान को पाना है तो फिर अपने को थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा ना। दुनिया जैसे चल रही है वैसे ही चलोगे तो दुनिया में रहोगे, दुनिया से ऊपर उठ के व्यवहार करोगे तो उठ जाओ। नदी का पानी जैसा बह रहा है वैसे बहने दो। बिजली पैदा करना चाहो तो बोलो भाई, सिंचाई करना चाहो, नहर निकालना चाहो, पानी से बिजली पैदा करना हो, पानी से नहर निकालनी हो, सिंचाई करनी हो, तो पहले बहते हुए पानी को रोकने की कोशिश। जितना ज्यादा पानी रोक सकोगे उतनी ज्यादा बिजली, उतनी बढ़िया नहर बना सकोगे। भाई जीवन जैसा दुनिया का चल रहा है वैसे ही तुम चलाते हो, कुछ बनेगा नहीं तुम्हारा। अगर तुम्हें जिंदगी में क्रांति पैदा करनी हो, भगवान को प्रसन्न करना हो, तो दुनिया जैसा व्यवहार कर उससे ऊपर उठो। क्या गाली का जवाब गाली से तो कोई भी दे सकता है, और थप्पड़ का जवाब घूं से तो कोई भी दे सकता है। क्या समझा? ये तो व्यवहारिक जगत है, ऊपर उठना। द्रौपदी के 5 बेटों का सिर काटा सोते से, किसने? अश्वत्थामा। और पकड़ के लाए अर्जुन अश्वत्थामा, इसने तेरे 5 बेटों का सिर काटा, तुझे पुत्रहीना बना दिया, बोल इसके कितने टुकड़े करो। उसने कहा नहीं नहीं पार्थ छोड़ो, इसको छोड़ दो। क्यों? अगर इसे मारोगे तो इसकी मां भी रोएगी जैसे मैं रो रही हूं।
पुत्र की मृत्यु से मां को बड़ी पीड़ा होती है पार। मैं तो रो ही रही हूं, मैं अपने तरफ से किसी बहन को रुलाना नहीं चाहती, इसलिए उसको छोड़। भगवान के आंसू। बोल। जिसने 5 बेटों की हत्या की है, 5 ही थे द्रौपदी, इसकी मां, इसकी मां, इसके तो पिता भी नहीं, अगर इसको मार दोगे तो वो बहन अनाथ हो जाएगी। मेरे बेटे मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मेरे पति हैं, उसको दुख। भगवान गदगद। ऊपर उठो थोड़ा व्यवहारिक जगत से। तुल्य निंदास्तुतिर मौनी, जो निंदा और स्तुति दोनों में एक समान। संतुष्टो एव केन चित्त, ईमानदारी की कमाई से जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है। अनिकेता, लंबी चौड़ी कोठियों के चक्कर में नहीं। संन्यास ले लिया तो एक जगह रहते नहीं, बाबा जी बोले। स्थिर मति, जिसकी मति एक जगह टिक गई है। भक्तिमान, जो मेरी भक्ति में डूबा है। समे प्रिया, मैं प्रियो नरः, वो नर मुझको बोलो बहुत ज्यादा। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम परोपास्ते, ये जो मैंने तुमसे अमृत में धर्म सुनाया, निष्काम कर्म उपासना, जो इसको जीवन में धारण कर लेता है वो मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। आपने सुना, कुछ तो जीवन में उतारने की कोशिश करो, जीवन सार्थक बनेगा। अंधेरे में दीपक दीपक कहने से अंधकार नहीं मिटता, और मिश्री मिश्री कहने से जवान मीठी नहीं होती है। खाना पड़ता है, दीपक जलाना पड़ता है। गीता के वाक्य सुन लेने मात्र से कल्याण नहीं होगा, प्रैक्टिकल रूप में जीवन में उसको थोड़ा उतारना पड़ेगा। उतारने की कोशिश करो और फिर देखो जीवन कैसा बनता है। अब आप लोग पधारेंगे, आरती कर लें, शाम को आइए। शरीर क्या है और आत्मा क्या है, दोनों को अलग अलग कैसे करना है, ये भगवान कृष्ण सुनाएंगे। हर हर शिवा के बिहारी लाल की। गीता में 18 अध्याय हैं, 3 भागों में विभक्त किया गया है, 6, 12 और 18। 1 से 6, 7 से 12, 13 से 18। वेद में भी 3 कांड हैं। गीता को भी आचार्यों ने 3 कांडात्मक, कांडत्रयात्मक ही माना, थोड़ा कठिन है। और तत्त्वमसि जो वेद का महावाक्य है, वह परमात्मा तू ही है। इसमें 3 पद हैं, तत्, त्वम और असि। तो तद पद का निरूपण और त्वम पद का निरूपण 2 षटकों में किया, तीसरे में दोनों की एकता बतलाकर यह सिद्ध किया गया है कि मनुष्य की आत्मा भी परमात्मा ही है। यद्यपि ये बात सर्वसाधारण को समझ में भी नहीं आती है और उसे लोग ग्रहण भी नहीं कर पाते हैं, तथापि गीता में इसका वर्णन है, इसलिए आपके सामने कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग आत्मा को ईश्वर से अलग मानते हैं। 5 प्रकार के भेद भ्रम हैं अपने यहां। ये 5 प्रकार के भ्रमों की जब निवृत्ति हो जाती है, तब जीवन की सार्थकता होती है। जैसे जीव जीव में भेद, हर जीव अलग अलग, ये जीव जीव में भेद कहलाता है। 5 भेद हैं। इसी तरह जीव और ईश्वर में भेद, ये दोनों अलग अलग।
जीव और जगत में भेद, जगत और ईश्वर में भेद, और जगत के भी पदार्थों में भेद, ये 5 प्रकार का भेद माना है। और ये 5 भेद केवल भ्रम मात्र हैं, ऐसा वेदांत का सिद्धांत है। 5 भ्रमों की निवृत्ति होनी चाहिए। जीव अलग हैं, ये भी एक भ्रम है। जीव और ईश्वर अलग है, ये भी भ्रम। अच्छा, जगत और ईश्वर अलग हैं, ये भी भ्रम। और ईश्वरों में भी राम कृष्ण विष्णु शिव अलग अलग हैं, ये भी एक भ्रम। सभी भ्रमों की निवृत्ति होनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि ये सर्वजनोपयोगी तो नहीं है, सभी लोग इसे समझ नहीं पाते हैं, फिर भी भगवान ने वर्णन किया है, इसलिए इस पर विचार करना है। जीव कृतार्थ तभी होगा जब वो अपने असली स्वरूप को जान ले। जीवो ब्रह्मैव केवलम, जीव ब्रह्म ही है, ईश्वर ही है। जीवो ब्रह्मैव न परा, जीव ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ नहीं। आत्मैव ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म। 4 वेदों के 4 महावाक्य हैं जो चारों आत्मा और परमात्मा की एकता का वर्णन करते हैं, संकेत करते हैं। और सन्यासियों को उसी की दीक्षा भी दी जाती है, महावाक्यों का उपदेश होता है। और जब व्यक्ति को अपनी महानता का प्रबोध हो जाता है तो फिर वो कृतकृत्य होता है। मान लिया जाए पिता ने 4 कमरे वाला मकान बनाया, 3 कमरे खोल के रखे, 1 कमरे में ताला डाल दिया। पिता की मृत्यु के बाद पुत्र ने भी तीनों कमरों में ही व्यवहार किया, चौथे कमरे को कभी खोल के देखे नहीं, ये समझकर कि इसमें कुछ कचरा वचरा सामान पड़ा होगा। एक कमरे में वो सोता है, खाता है, दूसरे कमरे में कुछ सामान बनाता है, प्रोडक्शन करता है, और तीसरे कमरे में बेचता है, दुकान। 3 हो गए ना। एक कमरे में बेचना, उससे दूसरे वाले में बनाना, और तीसरे में खाना पीना, और चौथा खोले नहीं। गरीबी में गुजारा करता रहा वो, सारा दिन बेचारा प्रोडक्शन का, रात में काम करे, फिर दिन में बेचे, उसी से गुजारा था। सारी जिंदगी उसने गरीबी में गुजार दी। जब मृत्यु का समय आया तो उसके पास बीमारी के इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। पिता का परिचित कोई मित्र आया और उसने स्थिति देखी, इतने गरीब हो, तुम्हारे पिता तो अरबपति थे। बोले पिता मुझे इसी स्थिति में छोड़ दे, दिखाओ अपना मकान तुम। ये दुकान है और ये फैक्ट्री है, छोटी सी कोई मशीन लगा रखी है, और ये खाने पीने का कमरा। चौथा कमरा बोले इसमें कचरा वचरा भरा होगा, मैंने खोले नहीं। जब खुलवाया तो उसमें हीरा मोती भरे पड़े थे। वृंदावन क्या, यदि ये कमरा पहले ही खुल जाता तो ना प्रोडक्शन की जरूरत थी, ना दुकान की जरूरत थी, आराम से खाता। व्यक्ति की भी यही स्थिति है। व्यक्ति भी अपनी जिंदगी 3 कमरों में गुजार देता है, चौथे कमरे का ताला कभी खोलता ही नहीं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 कमरे हो। जागृत, स्वप्न और चौथा कमरा है समाधि की, वो कभी खोले ही नहीं जिंदगी। जागता है, स्वप्न देखता है,
गहरी नींद में सो लेता। छुट्टी। अच्छा, वृंदावन 10 व्यक्तियों ने मिलकर के भांग पी ली। भांग है? और जब भांग का नशा लगा जोर से, तो 10 यात्रा पर निकले। कहीं जाना था उनको। बीच में पड़ी एक नदी। पार होने का कोई माध्यम नहीं था, साधन नहीं, नौका नहीं थी। जाना जरूरी था। उन भंगेड़ियों ने भांग के नशे में बोले कपड़े सिर पर बांध लो और तैर के पार हो। नदी गहरी थी। कपड़े बांध के अपने सिर पर और पार होने के बाद बोले भाई गिनो तो, कम तो नहीं है, कोई बह बहा तो नहीं गया इस नदी में। नशा भांग का था। एक व्यक्ति गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक गुम गया, एक बह गया, डूब गया। दूसरे से कहा तुम गिनो, वो भी गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8। भांग का नशा था। बारी बारी से 10 ने गिना, निकले 9। 1 2 3 4 5 6 7 8। 10वां बह गए, डूब लगे रोने बैठकर। एक संत निकले वहां से। क्यों भाई, क्या बात है, क्यों रो रहे हैं आप? स्वामी जी हम 10 तैरे थे, 10 चले थे, 10 तैरे थे, 9 रहे। स्वामी जी ने गिना तो पूरे 10 हैं। तो हैं पूरे 10 और कहते हैं 9। बोले अच्छा गिनो, हमारे सामने गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले 10मस तोमस ही, तू अपने को क्यों नहीं गिनता? बोलो सबको गिनता है, अपने को क्यों नहीं गिनता? अरे स्वामी जी आपने ये तो बड़ी सुंदर बात बता दिया। वो जो 10वां गुम गया था आपने मिला दिया। 10मस तोमस, 10 में तुम। अच्छा, सिया राम में तो आप सब जग से अलग हो क्या? जब सब जग में सिया राम है तो सबके अंदर आप भी तो शामिल हो। आप में भी तो सिया राम है क्या नहीं? तो आप ईश्वर को ढूंढने तो चले हो। और जब वेद बार बार कहते हैं कि परमात्मा से भिन्न अणु मात्र भी और कुछ है ही नहीं, सर्वम खल इदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, जो आपको दिखाई दे रहा है वो सब का सब ब्रह्म है। तो सबसे आप अलग तो नहीं हो। आपकी आत्मा भी परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है। ये इस अध्याय से स्पष्ट किया गया है। कठिन है, सुनो शायद बुद्धि में बैठ जाए। पहली बात तो ये है कि शरीर मैं नहीं हूं, इसका ठीक ठीक बोध होना चाहिए। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा है और वो मेरा भी कुछ समय के लिए। जैसे ट्रेन में यात्रा करते समय अगर आपने सीट रिजर्व करा ली है और कोई दूसरा व्यक्ति बैठने लगे तो आप कह देते हो कि ये सीट क्या मेरी है, सीट मेरी है, सीट मैं हूं, ऐसा नहीं। सीट मेरी है, मेरी से मैं अलग होता है हमेशा। मेरी से मैं अलग। जहां जहां मेरा और मेरी का प्रयोग होता है
वो मैं से भिन्न होता है। बुद्धि लगा के सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। जैसे आपने कहा मकान मेरा है, तो मकान मेरा है, मकान मैं हूं ऐसा तो नहीं है। मेरा मकान मुझसे अलग, ठीक है। मेरी दुकान वो भी मुझसे अलग है। मेरी पत्नी वो भी मुझसे अलग। मेरा पुत्र, अच्छा, तो मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरी नाक, मेरे कान, मेरी आंख, यहां भी तो मेरी का प्रयोग हो रहा है ना, मैं का तो नहीं हो रहा। क्या? जैसे मेरा मकान, इसी तरह मेरा शरीर। तो जैसे मेरा मकान मुझसे भिन्न है, इसी तरह मेरा शरीर भी मुझसे भिन्न होना चाहिए। नहीं, जब मेरा को मैं मान लेंगे तो बन जाएंगे। मेरा को जहां मैं माना, मैं बन गया। एक साधक किसी संत के पास पहुंचे और बोले, स्वामी जी हम तो भजन करना चाहते हैं पर माया हमारा पीछा नहीं छोड़ती। स्वामी जी ने कहा, माया तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही कि तुम माया को नहीं छोड़ रहे? बोले मैं तो छोड़ना चाहता हूं पर माया मेरा पीछा नहीं छोड़ती। समझाए लेकिन बुद्धि में बैठी नहीं बात साधक के। उन्होंने कहा कल हमारे आश्रम में आना, हम तुम्हें इसका समाधान देंगे। ठीक समय पर साधक पहुंचा। स्वामी जी एक खंबे को पकड़ के खड़े हो और शिष्य से बोले कि वो व्यक्ति जब आए तो वहां बैठा लेना। आए, बैठा लिए गए, बैठे हैं, काफी देर हो गई। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपने बुलवाया था? हाँ बुलवाया था। तो वो अपना प्रश्न करना चाहते हैं, समाधान की इच्छा है। स्वामी जी ने खंबा पकड़े पकड़े कहा, बेटा माफ करो, क्योंकि आज खंबा मुझे छोड़ नहीं रहा, इसलिए मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा, फिर आना तो तुम्हारा समाधान होगा। स्वामी जी आप इतने महान होकर बच्चों जैसी बात कर रहे हैं। खंबा मुझे नहीं छोड़ रहा, आप खंबे को नहीं छोड़ रहे कि खंबा आपको नहीं छोड़ रहा? स्वामी जी मुस्कुराए, बोले जैसे तुझे माया नहीं छोड़ रही, इसी तरह मुझे खंबा नहीं छोड़ रहा। बोलो बोलो। क्या समझे? माया तो जड़ है, हाँ, और तुम चेतन हो। तो जड़ चेतन का चिंतन कर रहा है कि चेतन जड़ का चिंतन कर रहा है? क्योंकि जड़ में चिंतन की, पकड़ने की तो क्षमता ही नहीं। कोठी आपको याद करती है कि आप कोठी को याद कर रहे हो? क्या भाई? अलमारी के नोट आपको याद करते हैं, बुला रहे हैं, आओ हम आपके बिना उदास हो रहे हैं, जरा जल्दी कुरुक्षेत्र से आ जाओ, प्यार कर लें थोड़ा बैठ के आपस में। तो नोट तुम्हें याद कर रहे हैं? नहीं, हम नोटों को याद करते हैं। माया हमें छोड़ नहीं रही, ये गलत प्रश्न है। प्रश्न ही गलत है। सही ये है कि हम माया को, ये छूटती, देखो बड़ी विचित्र बात है, माया है मिथ्या जड़, लेकिन छूटती बड़ी कठिनाई से। सभी शास्त्रों में कहा, गीता में भगवान ने कह दिया, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति। ये माया ठगनी है जड़, लेकिन चेतन को बांध के रखती है, पकड़ के रखती है। और जड़ के साथ चेतन का जो तादात्म्य है, तादात्म्य मतलब एकता की भ्रांति है, वही बंधन का है। यदि जड़ से चेतन को अलग देख लिया जाए, चेतन के स्वरूप का बोध ठीक हो जाए, फिर कोई समस्या नहीं, फिर तो आप सदा मुक्त ही मुक्त हो।
मेरा मकान मुझसे अलग है, मेरी दुकान मुझसे, यह और मैं, ये दो अलग। थोड़ा सा कठिन है। कर्ता कभी कर्म नहीं हो सकता और कर्म कभी कर्ता नहीं हो सकता।